तो स्वागत है आपका हमारे चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और आपके काम की खबरें। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर। जी हां, समय से बिजली का बिल जमा नहीं करने पर लगेगा 600 रुपए का चार्ज। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आपका भी बिजली कनेक्शन है और आप भी हर महीने बिजली का बिल नहीं जमा करते हैं या जमा करते हैं, तो आपको ये खबर जानना बेहद जरूरी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। पट्टे की जमीन को लेकर ये बड़ा फैसला, जाने पूरी खबर। इसी के साथ पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर, अब 28 फरवरी तक जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। और अगली बड़ी खबर, नए साल से स्कूल खुले, पढ़ाई के लिए हो जाए तैयार। यहाँ शुरू हो रही है ऑफलाइन क्लासें। इसी के साथ सामान्य खाते को ऐसे बनाए जनधन अकाउंट, होंगे कई फायदे। और अगली बड़ी खबर, बिहार में किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने दिया आदेश। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी धान की खेती करते हैं, धान के किसान हैं, तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है। अभी अभी सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को तुरंत रिन्यू कराएं, नहीं तो नए साल पर कटेगा चालान। इसी के साथ कल से 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा। यूरोप से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य। इस राज्य की सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इसी के साथ राजस्थान में जल्द शुरू होगा स्कूलों का संचालन, शिक्षा मंत्री डोटासरा ने दिया संकेत। और अगली बड़ी खबर, आलू प्याज के बाद अब अंडे पर आफत, बाजार में बढ़ गई कीमत। जानिए किस भाव पर बिक रहा है अंडा। इसी के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो देना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। जाने पूरी खबर। और अगली बड़ी खबर, बिना आधार कार्ड के भी मिल सकती है एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी। जाने क्या करना होगा। और अगली बड़ी खबर, इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला, राशन कार्ड है तो मिलेगा 2,500 रुपए। जाने कैसे। इसी के साथ महिला किसान उठाए 250 रुपए में इस योजना का फायदा, 3 लाख रुपए का मिलेगा कवरेज। और अगली बड़ी खबर, योगी सरकार की वीसी सखी योजना में चयनित हुई 58,875 महिला अभ्यर्थी, मिलेगा 12,000 रुपए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, खाते में नहीं आया पैसा तो जरूर चेक कर ले यह कोड, नहीं तो नहीं मिलेगा पैसा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एक बार फिर 10 ग्राम सोने के भाव 50,000 रुपए के पार। जाने आज का ताजा रेट। और अगली बड़ी खबर, एसबीआई बैंक का अलर्ट, इन 7 जानकारियों को ना करे शेयर वरना खाली हो जाएगा आपका खाता। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती है, तो चलिए जानते हैं फटाफट आज की बड़ी और ताजा खबरों को। पहली बड़ी खबर, बिना आधार कार्ड के भी मिल सकती है एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी। जाने क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में देती है। वहीं इसके लिए आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर किसी कारण ग्राहक अपने आधार कार्ड को बैंक या एलपीजी कनेक्शन के साथ लिंक नहीं कराया है, तो भी आप गैस सब्सिडी के हकदार होते हैं। सब्सिडी पाने के लिए क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आधार कार्ड के बिना गैस सब्सिडी पाने के लिए ग्राहक को अपनी गैस एजेंसी में जाकर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को बैंक खाता नंबर देना होगा। ऐसा करने से ग्राहक की सब्सिडी की राशि सीधे उसके खाते में आ जाएगी। यह सुविधा उन ग्राहकों के लिए दी गई है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और वह इससे उपभोक्ता योजना का फायदा उठा सके। इसके तहत ग्राहक अपने खाते की जानकारी के साथ ही खाता धारक का नाम, बैंक खाता संख्या और बैंक की ब्रांच का IFSC कोड और 17 अंकों की एलपीजी कंज्यूमर आईडी देना होगा। एलपीजी को आधार कार्ड से ऐसे कराएं लिंक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपने एलपीजी कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कस्टमर केयर नंबर 1800-2333-555 पर कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद कस्टमर केयर ऑफिसर नंबर को अपना आधार नंबर बताकर इसे अपने एलपीजी कनेक्शन के साथ लिंक कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को तुरंत रिन्यू कराएं, नए साल से कटेगा चालान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन आसान तरीकों का पालन करना होगा। आपके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण
प्रमाण पत्र आरसी की वैधता खत्म हो गई है तो इसे तुरंत रिन्यू करा ले, नहीं तो यह लापरवाही नए साल से आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक नियमों में छूट दी थी, जिसके चलते परिवहन विभाग ने मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में जल्द ही आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को रिन्यू करा ले, नहीं तो नए साल पर आपको भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है। वही अगली बड़ी खबर, समय से बिजली का बिल जमा नहीं करने पर लगेगा 600 रुपए का चार्ज, सरकार ने किया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने के लिए विद्युत विभाग ने कमर कस ली है और उपभोक्ताओं की जेब पर भार बढ़ा दिया है। अब बिजली का बिल समय से जमा नहीं करने पर उपभोक्ताओं का कनेक्शन तो कटेगा ही, साथ में घरेलू कनेक्शन उपभोक्ताओं को 600 रुपए तथा कम सीरियल कनेक्शन उपभोक्ताओं को 1000 रुपए पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। पावर हाउस के अवर अभियंता अवनीश कुमार ने इस संवाददाता को जानकारी देते हुए पावर हाउस क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि डिस्कनेक्शन और पेनाल्टी की धनराशि देने से बचने के लिए सभी बकायेदार उपभोक्ता जल्द से जल्द अपने बिल जमा कराएं। उन्होंने यह भी बताया है कि दिसंबर 2020 के बिल पहले से ही सभी उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा चुके हैं। यदि किसी उपभोक्ता को उसका बिल नहीं मिला है तो वह पावर हाउस में संपर्क करके अपना बिल निकलवा कर भुगतान कर सकता है। पावर हाउस के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ता अगर समय से अपना बिल भुगतान करते रहेंगे तो वह और विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करेंगे। ऐसे में आगे से अगर आप अपना बिल समय से जमा नहीं करेंगे तो आपको 600 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी, बकायेदारों का कनेक्शन कट सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार ने मध्य प्रदेश में पट्टे की जमीन को लेकर किया बड़ा ऐलान, जाने पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते सोमवार को सीहोर में जनजातीय लोगों को वन अधिकार पट्टे का वितरण करते हुए कहा कि गरीबों के लिए तो सरकार होती है, गरीब आदिवासी को अगर पट्टा किसी ने दिया है तो भाजपा सरकार ने दिया है। जिनके दिसंबर 2006 के पहले से कब्जे हैं उनको पट्टा देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीते सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग का काम स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करना है, न कि राज्य सरकारों को कथित भ्रष्टाचार के लिए अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश देना है। वही अगली बड़ी खबर, आलू प्याज के बाद अब अंडे पर आफत, बाजार में बढ़ गई कीमत, जानिए किस भाव पर मिल रहा है एग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सर्दी में ठंड बढ़ने के साथ ही देश में सब्जी और फलों के बाद अब अंडे भी रिकॉर्ड तोड़ महंगे होने शुरू हो गए हैं। आलम है कि बाजार में अंडा 3-4 साल का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। हालांकि खुदरा बाजारों में अंडा पिछले 3 साल के आधिकारिक दाम का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आज मंडियों में 550 रुपए प्रति सैकड़े की दर से अंडा बेचा जा रहा है। हालांकि मंडियों में कीमतें और ऊपर जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। देश में अंडे की सबसे बड़ी बरवाला मंडी में देखते ही देखते 100 अंडे का भाव 420 रुपए से 521 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि खुदरा बाजार में 550 रुपए तक बिक रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा कोई 1 से 2 महीने में 24 घंटे से भी कम वक्त में अंडे के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। 5 दिसंबर से 2 दिन पहले तक अंडे का भाव 420 रुपए था, लेकिन 5 दिसंबर के बाद भाव सीधे 483 रुपए पर पहुंच गया है। आलम यह है कि मंडी में अंडे का भाव तय कुछ हो रहा है और उसे किसी बढ़ी हुई दर से बेचा जा रहा है। इसके पीछे मुर्गियों में आई बीमारी के चलते अंडा उत्पादन में आई गिरावट को अहम कारण बताया जा रहा है। अंडा बाजार के जानकारी से बड़े कारोबारियों की अंडा महंगा करने की एक चाल बता रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, खाते में नहीं आया पैसा तो पहले चेक कर ले यह कोड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में जल्द ही पैसा पहुंचेगा। अगर आप लाभार्थी हैं और अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर स्टेटस चेक कर रहे हैं तो अगर एफटीओ इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग या RFT सिग्नेड बाय स्टेट गवर्नमेंट जैसा कोड लिखकर आ रहा है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने आपकी जानकारी को सुनिश्चित कर लिया है। अगर आप पीएम किसान के पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो इसमें एफटीओ इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग का मैसेज दिखाई दे रहा है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एफटीओ की
फुल फॉर्म यह होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और बैंक के IFSC कोड सहित अन्य विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित कर ली गई है। आपकी किस्त राशि के तौर पर और सरकार द्वारा इसे आपके बैंक खाते में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके स्टेटस में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आपके खाते में 25 दिसंबर को पैसा आ जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, नए साल से स्कूल खुले, पढ़ाई के लिए हो जाए तैयार, यहाँ शुरू हो रही हैं ऑफलाइन क्लासें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से ही देश भर के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के चलते राज्य सरकारों ने स्कूलों को बंद रखना ही लाजिम समझा। लेकिन अब जब भारत में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं तो ऐसे में कई राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। सरकार की तरफ से स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिनका पालन करना स्कूल और कॉलेजों को अनिवार्य होगा। गाइडलाइन का पालन करने से बच्चे सुरक्षित रहेंगे और संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहेगा। कर्नाटक में 1 जनवरी से शुरू होंगी क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को एक बार फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 1 जनवरी से शुरू की जाएंगी। कर्नाटक में पहले भी स्कूल खोले जा चुके हैं, अब 1 जनवरी से फिर स्कूल खुलने जा रहे हैं। बोर्ड के बच्चे यानी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए क्लासेस लेना काफी अहम है, क्योंकि इन कक्षाओं के छात्रों को परीक्षाएं भी देनी है। महाराष्ट्र और हरियाणा में कब खुलेंगे स्कूल? जी हाँ दोस्तों, वहीं महाराष्ट्र में भी नए साल की शुरुआत के साथ ही स्कूल और कॉलेजों को खोलने की तैयारियां की जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने बयान में कहा कि जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 9वीं और 12वीं तक की क्लासेस खोलने की इजाजत होगी। इसके अलावा हरियाणा में भी स्कूलों को दोबारा खोला जा रहा है। यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए आज यानी 23 दिसंबर से क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है, लेकिन सरकार ने मेडिकल सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य कर दिया है। असम और झारखंड के बच्चों के लिए कब शुरू होंगी क्लासेस? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन राज्यों के अलावा असम में 1 जनवरी से स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों पर से सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। वहीं झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 10वीं से 12वीं तक की बच्चों की कक्षाएं शुरू करने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही सरकारी ट्रेनिंग संस्थान भी खोले जाएंगे। डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2021 से उच्च शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला किया गया है। 10वीं 12वीं क्लास के बच्चों की बात की जाए तो 18 दिसंबर 2020 से ही छात्र छात्राओं के लिए स्कूल को खोल दिया जा चुका है। वही अगली बड़ी खबर, इस राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, राशन कार्ड है तो मिलेगा 2500 रुपए, जानिए कैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने शनिवार को चावल लेने के लिए पात्र सभी राशन कार्ड धारकों को पोंगल त्योहार के लिए 2500 रुपए नगद देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नगद प्रोत्साहन 4 जनवरी 2021 से बांटा जाएगा ताकि लोग पोंगल फसल उत्सव मना सके। कोरोना के इस दौर में सरकार का यह ऐलान आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि नगद प्रोत्साहन 1 जनवरी 2021 से बांटा जाएगा ताकि लोग पोंगल का फसल उत्सव मना सके। कोरोना के इस दौर में सरकार का यह ऐलान आम लोगों के लिए राहत भरा है।